बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणियां वाकई में कभी कभी डरा देती। क्या सच होने वाली है बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी? क्या 2024 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच साबित हो रही है? बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ताओं में से एक है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्त्रे दमस भी कहा जाता है। कौन सी ऐसी बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी है जो वाकई में बताई जा रही है कि सच होने जा रही है? दरअसल दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के बीच 2 साल से अधिक से जंग चल रही है। इधर इजराइल का हमास और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जो है वो किसी से छिपी नहीं है, जग जाहिर है, विश्व भर में चर्चा हो रही है। इन युद्धों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इधर चीन भी ताइवान पर कब्जे की तैयारी में है। इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि अगर नाटो यूक्रेन के समर्थन में उसके शहरों पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर नाटो ने सीधा हमला किया तो जंग रूस और नाटो के बीच होगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर नाटो और रूस के बीच युद्ध छिड़ गया तो विश्व कितना भयावह दृश्य देखेगा। इजराइल के साथ जंग लड़ रहे हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी समूहों को ईरान का समर्थन मिलेगा। ईरान शांत बैठा है, लेकिन इन आतंकी संगठनों से इजराइल पर ताकतवर हमला वो करवा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम पर है, जिसने मध्य पूर्व में शांति को खतरे में डाल दिया है। ईरान को अमेरिका कई बार चेतावनी दे चुका है। अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी करी है। अब इन युद्धों के बीच बाबा वेंगा के तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी थी उसकी चर्चा तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले ही लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाके से दहशत फैली थी। इसके तुरंत बाद इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम पर हमला करके हिजबुल्लाह की हालत खराब कर दी थी। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट्स पर हमले किए थे और इनको तबाह कर दिया था। इन हमलों में भी करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। दुनिया में चल रहे इस तरीके के युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और अब सवाल यह है कि नेत्रहीन बाबा वेंगा की तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी क्या वाकई में सच होने जा रही है? क्योंकि बाबा वेंगा ने साल 2024 में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की भविष्यवाणी की थी। इसके डर के पीछे की वजह है कि बाबा वेंगा की ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ज्यादातर। बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्त्रे दमस कहा जाता है, इसलिए भी इनकी भविष्यवाणियों पर ज्यादा ध्यान जाता है। नास्त्रे दमस जो फ्रांसीसी ज्योतिष थे, जिन्हें उनकी सटीक भविष्यवाणियों के लिए विश्व भर में जाना जाता रहा है। अगर बाबा वेंगा के तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच हो गई तो दुनिया में भयानक तबाही होगी। इसके पीछे की वजह है इस युद्ध में परमाणु हमले को रोका नहीं जा सकेगा। रूस ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर नाटो यूक्रेन के समर्थन में उसके शहरों पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध को टाला नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे मध्य पूर्व में तनाव और अशांति बढ़ रही है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होने का डर भी बढ़ रहा है। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा के 9/11 के हमले समेत कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आप जानते हैं कि सच साबित हुई थी। बाबा वेंगा ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी आने के पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि एक वायरस हम सब के ऊपर छा जाएगा। बाबा वेंगा की 1997 में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत, 86 में चेरनोबिल की परमाणु आपदा, ये सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई थी। साल 1911 में जन्मी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जो हैं वो सटीक इसलिए भी होती हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए जिससे कि वो सही साबित हुई। 12 साल की उम्र में बाबा वेंगा की दोनों आंखें की चली गई थी, रोशनी चली गई थी। बाबा वेंगा का निधन 1996 में हुआ था, लेकिन अपनी मौत से पहले तक उन्होंने 5079 तक की भविष्यवाणियां कर दी थी। और अब उनकी एक भविष्यवाणी जो कि परमाणु युद्ध को लेकर थी, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर थी, वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई थी और 2024 के लिए उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का संकेत दिया था अपनी भविष्यवाणी में। इसलिए बाबा वेंगा की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।